हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का देखिए एग्जाम चल रहा है। जैसा कि आज भी था 30 तारीख को, जो पहली शिफ्ट आपकी हो चुकी है। अभी सेकंड शिफ्ट नहीं हुई है, तो इसमें हम बात करेंगे पहली शिफ्ट से लेके और 30 तारीख से, मतलब 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो पहली शिफ्ट हुई है। तो इस जो एग्जाम हुए हैं, कैसा रहा है पेपर और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप क्या है, रनिंग के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि रनिंग भी आपकी नवंबर के आसपास हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रनिंग में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो सेफ स्कोर हम बता देते हैं, आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है बिना नॉर्मलाइजेशन के उससे। ठीक है, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें भी नंबर क्या है, घटते एंड बढ़ते रहते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, हर पेपर का डिस्कस करते हैं, जैसा कि 23, 24, 25 का मैंने किया। इसी तरह से आज का पेपर लेवल कैसा रहा है, तो पहले तो हम पेपर की बात कर लेते हैं कि कैसा रहा एग्जाम आज का। ओके, देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और हिंदी, जीके, जीएस, टोटल जो आपका स्कोर है कितना है, 300 का है। ठीक है, और 150 क्वेश्चन आने हैं इसमें। 150 क्वेश्चन आते हैं, सबको ही पता है। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, इतना तो सबको पता है, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। काफी बच्चे क्या है, ओ मार में ही गलती करे दे रहे हैं। ठीक है, ओ मार अगर आपने रोल नंबर या फिर कुछ भी क्वेश्चन या आपने 2-2 मार्क्स भर दिया है तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ओ मार तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। मतलब कई बच्चों का कमेंट आया कि मैम मेरा ओ मार में रोल नंबर गलत हो गया है। तो देखिए, अभी तो ओ मार में अगर रोल नंबर गलत हो जाता है तो करेक्शन के लिए भी कोई टाइम, मतलब ओ मार अगर रोल नंबर गलत हो गया तो फिर लगता नहीं है करेक्शन हो पाता है कि नहीं, लेकिन होता तो नहीं है। ठीक है, तो ओ मार में जो आप रोल नंबर भरते हैं तो बिल्कुल देख के भरिएगा। ठीक, ओके। तो इसमें हम बात कर लेते हैं मैथ। देखिए, मैथ का जो आज का पेपर लेवल रहा है, जो आपके 23 एंड 24, 25 शिफ्ट में रहा, सेम क्वेश्चन वैसे ही पूछे जा रहे हैं। एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया तो एलसीएम से, टाइम वर्क से क्वेश्चन पूछा गया तो टाइम वर्क, पाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सब सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैसा ही है, नो चेंजेस है इसमें। ठीक, अभी तक कोई लेवल आपको ये नहीं कि उसमें अलग पूछ लिया गया, कुछ भी नहीं। 23 से लेके 30 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट तक हुआ है, बिल्कुल नो चेंजेस है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम पूछा, और रीजनिंग में भी कोई चेंजेस नहीं अभी तक है। अगर जैसे कोडिंग का क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है तो वो भी पूछा, इस बार भी पूछा है। मतलब 30 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी। और ये आपका मिरर से क्वेश्चन और ये जो आपका ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, ये सब पूछे जा रहे हैं। ठीक, आपका जो 23-24 में पूछे गए सेम इस बार भी रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, नो चेंजेस है। हिंदी का आपका अगर 37 में से आप अगर 32 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं तो सही है, क्योंकि अभी हिंदी में जो ग्रामर पूछी जा रही है, जो आपके 23 से लेकर 25 तारीख तक पूछा गया सेम वैसे ही रहा है, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा एक दो क्या है हार्ड है। ठीक है, तो हिंदी में क्वेश्चन एक दो हार्ड आज देखने को मिले हैं। एंड जीके जीएस का लेवल जो है हार्ड रहा है। ठीक है, जीके जीएस का लेवल जो है हार्ड आपका रहा है, ये लेवल हार्ड रहा है। और सारे पोर्शन आपके क्या है, इजी रहे हैं, कोई इतना हार्ड नहीं रहा कि आप अटेम्प्ट ना क्वेश्चन कर पाओ। तो ये आज की शिफ्ट का जो था, कैसा एनालिसिस, कैसा एग्जाम हुआ है, तो अच्छा, मतलब ये है कि आप जैसा 23, 24, 25 का जा रहा है तो वैसे ही जा रहा है। मॉडरेट आप कह सकते हो, इजी बहुत नहीं कह सकते हो। ओके, तो ये आपका आज का भी पेपर मॉडरेट रहा है। और किसको मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का फायदा, लेकिन अभी देखिए, जब आपका 31 तक पूरा एग्जाम हो जाएगा तो इसमें हम बता देंगे कि किसको मिलेगा फायदा। ठीक है, तो अभी तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। बिना नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपको कुछ सेफ स्कोर बताएंगे कि आपका अगर सेफ स्कोर इतना है तो आप रनिंग के लिए क्या है, रेडी हो जाइए। रनिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सितंबर, देखिए सितंबर तो आपका भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सितंबर तक तो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अक्टूबर एंड नवंबर तक आपकी रनिंग लग सकती है, तो अभी से करिए, क्योंकि रनिंग में काफी कंपटीशन है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि यूआर मतलब जनरल का कट ऑफ कितना रहेगा, मेल का एंड फीमेल का। अगर आपका सेफ स्कोर इतना आ रहा है तो आप क्या है, मतलब रनिंग के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं यूआर जनरल में हो, अगर आपका 200 से लेके 210 तक मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। ओके, 200 से लेके 210 तक मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है, तो आप लोग रनिंग करने लगे। ओबीसी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ओबीसी में आपका अगर 200 से लेके आपका 195 तक मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। ईबीसी की बात कर लेते हैं तो ईबीसी का 195 से लेके अगर आपका कितना मार्क्स होना चाहिए या 200, देखिए ये दोनों कभी कभी सेम ही चले जाते हैं, 95 भी हो सकता है या 200 भी हो सकता है। ठीक है,
ये दोनों मतलब इनमें 1-2 ही नंबर का फर्क देखने को मिलेगा, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम बात करते हैं कि फीमेल का जो है जनरल का जो कितना रहेगा। देखिए, जब फीमेल का जो है 20% सीटें क्या है रिजर्व है, ठीक है, 20 सीटें रिजर्व है इसमें, तो फीमेल की कट ऑफ जो है कम ही जाती है, क्योंकि 20 सीटें इसको रिजर्व कर दिया गया है, तो 20 सीटें से निकाल लीजिए। तो फीमेल का जो कट ऑफ है आपका अगर 185 से लेके 180 तक मार्क्स है तो आप क्या है रनिंग के लिए रेडी हो जाइए। ओबीसी का अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका कितना होना चाहिए 175 से लेके 180 तक मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। तो अगर इसके अंतर्गत आप आ रही हैं तो आप रनिंग के लिए क्या है रेडी करिए, ठीक है। ईबीसी की बात करते तो इसका भी सेम ही रहता है, 172 के लेके क्या है 1 या 179 तक मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। एससी की बात करते हैं तो एससी का देखिए थोड़ा कट ऑफ क्या है कम ही जाता है। अगर आपका एससी में 185 से लेके 190 तक मार्क्स है तो आप बिल्कुल सेफ है। और फीमेल का अगर हम बात कर लेते हैं तो फीमेल का कितना होना चाहिए, देखिए इसमें जो है एससी का कट ऑफ क्या है इसलिए कम जाता है क्योंकि भाई और फीमेल का जो कट ऑफ आपका जाएगा ये आसपास जो है क्योंकि ये आपका इसके नीचे ही रहेगा 70 से लेके, या फिर मान लो 165 तक भी हो सकता है, या कह लो कि 165 से लेके 60 तक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एससी का जो फीमेल कट ऑफ है। एसटी का जो है आपका जो 180 से लेके 185 तक हो सकता है एसटी का, ठीक है, और फीमेल का जो है 160 से लेके 165 तक, या फिर आप 62 या 60 इसके नीचे ही रहिए, या 59 तक भी जा सकता है। लेकिन ये आपका सेफ स्कोर है जो मैंने आपके साथ एनालिसिस किया है। ये आपका जो है 23 तारीख से लेके 30 अगस्त तक की एग्जाम का जो फर्स्ट शिफ्ट तक हुआ है, ठीक है, ये वहां तक की मैंने एग्जाम का एनालिसिस किया है कि बच्चों का कितना स्कोर बनना है और कितना रह रहा है। तो ये अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो आप रनिंग के लिए रेडी हो जाइए, और रनिंग भी आपकी अक्टूबर एंड नवंबर में लग सकती है, तो टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही पेपर आपका खत्म होता है एक दिन रेस्ट करिए, उसके बाद क्या है आप रनिंग की प्रैक्टिस करिए। देखिए रनिंग काफी बच्चे तो हैबिट ही छूट जाती है दौड़ने की, या जो सिर्फ उसी में जानना चाहता है तो वो अपना रनिंग करता है, या फिर जैसे ऐसे ही फॉर्म भर देते आई है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, तो सब की वैकेंसी की वजह से भर देते, तो वो रनिंग मतलब दौड़ने भी नहीं जाते तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जो एग्जाम खत्म हुआ है एक दिन रेस्ट करिए, फिर उसके बाद क्या है रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ये छोटी सी वीडियो थी, वो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।